On devrait tout couper, les allocations familiales, tout ce qui touche que la RSA, tout ça. Allez, et puis s'ils sont pas contents, ils retournent chez eux dans leur pays. S'ils sont pas contents de vivre en France, franchement, ils sont en France, il faut... दोस्तों, जिस तरीके से इस्लामिक आक्रांताओं ने तलवार के जोर पर इस्लाम का प्रचार किया था, जबरन लोगों को मुस्लिम बनाया था, जिस तरीके से पूरी दुनिया में इस्लाम काफी तेजी से फैला था, ठीक उसी तरह पूरी दुनिया से इस्लाम के अंत का खौफनाक संकेत मिलने लगा है। पूरी दुनिया इस्लाम की विरोधी बनती जा रही है, क्योंकि 12वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक जिस तरह मुस्लिम आक्रांताओं ने दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों को तोड़कर उन पर मस्जिदों का निर्माण करवाया था, ठीक उसी तरह अब दुनिया के कई देशों में मस्जिदों को तोड़कर उन पर टॉयलेट और शराब के ठेके का निर्माण करवाया जा रहा है। मुस्लिमों के कुरान पढ़ने और हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि दाढ़ी रखने वाले मुसलमानों को जेल में ठूंसा जा रहा है। मुस्लिम शरणार्थियों को यूरोपियन देश शरण देने से मना कर रहे हैं। यूरोपियन देशों का कहना है कि ये शरणार्थी हमारे देश का इस्लामीकरण कर रहे हैं। भूटान, जापान, इटली और स्वीडन जैसे कई अन्य देशों ने अपने यहाँ मस्जिद बनाने पर रोक लगा दी है। भारत में भी मस्जिदों के नीचे मंदिर होने के ठोस प्रमाण मिल रहे हैं, जिसके आधार पर मस्जिदों को गिराकर उन पर मंदिर बनाने का काम शुरू हो चुका है। आसान शब्दों में कहें तो पूरी दुनिया आज के समय में इस्लाम की दुश्मन बनती जा रही है। पहले भूटान ने खुद को मस्जिद मुक्त बनाया। जापान में भी धर्मांतरण को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसके अलावा मुस्लिम देश सूडान ने भी इस्लामिक कानून से मुक्त कर खुद को एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया है। ईरान के लोग भी अपने यहाँ शरीयत कानून को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि ईरान महिलाएं और बच्चों ने मस्जिदों का बहिष्कार भी करना शुरू कर दिया है, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज ईरान में हजारों की संख्या में मस्जिदों को बंद किया जा रहा है। और इटली में भी नमाज जैसे तमाम इस्लामिक नियमों को प्रतिबंधित किया जा रहा है। इटली में तमाम मस्जिदों की जांच की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि इन मस्जिदों को फंड कहां से मिलता है। इतना ही नहीं, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का कहना है कि इटली में तब तक कोई मस्जिद नहीं बनेगी जब तक इमाम की संपूर्ण जानकारी सरकार को नहीं दी जाएगी। नमाज में क्या कहा जा रहा है ये भी बताया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नमाज इटालियन भाषा में हो, क्योंकि इटालियन इटली की राष्ट्रभाषा है। यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के कदम से कितने सहमत हैं, और अगर आप सहमत हैं तो क्या भारत में भी ऐसा होना चाहिए, हमें कमेंट में जरूर बताएं। सूडान में फिर एक बार कुरान जलाने की तैयारी की जा रही है। स्वीडन की पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक व्यक्ति को प्रदर्शन के दौरान कुरान जलाने की इजाजत दे दी है, लेकिन स्वीडन की लोकल कोर्ट ने जैसे ही कुरान जलाने की इजाजत दी, वैसे 57 मुस्लिम देश बिलबिलाकर अपने बिल से बाहर आ गए और स्वीडन के खिलाफ फतवा जारी कर रहे हैं। स्वीडन में कुरान जलाने के बाद से ही पूरे इस्लामिक जगत में तहलका मचा हुआ है। तमाम मुस्लिम देशों ने स्वीडन के खिलाफ मोर्चे खोल दिए हैं। कोई स्वीडन के राजदूत को तलब कर रहा है तो कोई अपने राजदूतों को वापस बुला रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन स्वीडन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि चीन जैसे देशों में कुरान को महज फाड़ा जलाया ही नहीं जा रहा, बल्कि मस्जिदों को गिराकर उन पर टॉयलेट बनाया जा रहा है। मदरसों को तोड़कर उस पर शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। मुसलमानों पर चीन में सरेआम अत्याचार हो रहा है, मगर फिर भी इस्लामिक देश चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस दिन चीन के खिलाफ ये इस्लामिक देश बोलेंगे, उसी दिन चीन इन सब का दाना पानी बंद कर देगा। यही कारण है कि चीन के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी भी इस्लामिक कंट्री में नहीं है। हालांकि दोस्तों, चलिए हम आपको उस शख्स के बारे में बताते हैं जिसने कुरान जलाने की हिम्मत दिखाई है, और उसने कुरान जलाने के बाद ऐसा क्या बोल दिया कि इस्लामिक जगत में तहलका मच गया। जी हाँ दोस्तों, पुलिस ने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसका नाम सलमान मोमिया बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सलमान 33 साल के हैं। बताया जा रहा है कि वो कई सालों पहले इराक से भागकर स्वीडन आ गए थे। रिपोर्ट की माने तो सलमान से कुरान जलाने के बारे में जब पूछा गया तो सलमान ने कहा, मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अहमियत पर ध्यान दिलवाना चाहता था। ये लोकतंत्र है और अगर वो ये कहेंगे कि हम ऐसा नहीं कर सकते
तो समझ लेना लोकतंत्र खतरे में है। स्वीडन के सरकारी मीडिया ने बताया कि सलमान ने ऐसा करने के लिए इजाजत भी मांगी थी और वो चाहते हैं कि स्वीडन में कुरान बैन कर दी जाए। TV9 हिंदी की माने तो इराक में रहने वाले सलमान मोमिया इस्लामिक विचारों और मान्यताओं के आलोचक हैं। उनका कहना है कि वो स्वीडन के नाटो में शामिल होने के विरोधी नहीं हैं, बल्कि इस्लाम का विरोध करने के लिए वो कुरान जलाना चाहते थे। उन्होंने बुधवार को कुरान जलाने से पहले कहा, स्वीडन जागो, ये लोकतंत्र है। हालांकि स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने कहा कि मोमिया का प्रदर्शन कानूनी तौर पर सही है, पर यह अनुचित था। ये पुलिस के ऊपर था कि वो इजाजत देती है या नहीं। हालांकि दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, मगर जैसे हिंदुओं के धर्म ग्रंथ भविष्य पुराण में इस्लाम के उद्गम और अंत के बारे में बताया गया है, ठीक उसी तरह घटनाएं इस्लाम के साथ घट रही हैं। जैसा कि भविष्य पुराण में लिखा है कि ये लोग कालांतर में हिंसा करते करते स्वतः समाप्त हो जाएंगे। ठीक उसी तरह घटनाएं आज दुनिया में देखने को मिल रही हैं। पूरी दुनिया आज इस्लामिक आतंकवाद से परेशान है। यहाँ तक कि इस्लामिक देश भी अपने ही द्वारा पाले गए आतंकवाद से परेशान हैं। हिंदुओं के ग्रंथ भविष्य पुराण में इस्लाम धर्म के बारे में मोहम्मद के जन्म के कई हजार साल पहले ही बता दिया गया था। भविष्य पुराण में एक श्लोक मिलता है, लिंगच्छेदी शिखाहीना शमश्रुतधारी सदूषकः उच्चालापी सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम विना कौलम च पश्चत्तेषां भस्याम तामम मुसले नैव संस्कारः कुरैशिव भविष्यति तस्मान मुसलवंतो ही जायतो धर्मदूषकः इति पैशाच धर्मश्च भविष्यति मया कृतः। अर्थात रेगिस्तान की धरती पर एक पिशाच जन्म लेगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। वो ऐसे कई धर्म की नींव रखेगा जिसके कारण मानव जाति त्राहिमाम कर उठेगी। वो असुर कुल सभी मानवों को समाप्त करने की चेष्टा करेगा। उस धर्म के लोग जन्म लेते ही खुद पर इस्लामिक ठप्पा लगाने के नाम पर अपने ही लिंग के भाग को काटेंगे। उनकी शिखा यानी चोटी नहीं होगी। वो दाढ़ी तो रखेंगे पर मूछ नहीं रखेंगे। वो जोर जोर से आवाज करके भगवान शिव की प्रार्थना करेंगे। वे लोग खुद को मुसलमान बताएंगे और राक्षस जाति को बढ़ावा देंगे। ये असुर कालांतर में हिंसा करते करते स्वतः समाप्त हो जाएंगे और ऐसा ही कुछ आज पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। आज पूरी दुनिया इस्लामिक धर्मांतरण से डरी हुई है। इस्लामिक आतंकवाद ने कई देशों को बर्बाद कर दिया है। आज पूरा यूरोप ये मानने लगा है कि यूरोप का इस्लामीकरण हो रहा है। यही सब कारण है आज दुनिया के कोने कोने से इस्लाम के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है। मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। मुस्लिम शरणार्थियों को लोग शरण देने से मना कर रहे हैं और इस्लामिक कानून पर बैन लगा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, जाते जाते आपसे एक सवाल कि क्या सच में इस्लाम का अंत होने वाला है? कमेंट में जरूर बताएं।